जैसे ही बांग्लादेश में नई सरकार बनी, काले चिट्ठे खुलने शुरू हो गए और अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कई प्रकार की कार्रवाई भी होने लगी, जिसे आज तक लोग जान नहीं पाए। बहुत कुछ चला दोस्तों इस समय जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर सामने आ रही है, अंधेरे में रखा बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने अंतरिम सरकार के पूर्व मुख्य सलाहकार यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा राष्ट्रपति पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश में सरकार बदलते ही एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राजनीतिक भूचाल ला देने वाली बातें कही हैं। उन्होंने पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर दरकिनार करने का आरोप लगाया। शहाबुद्दीन ने कहा कि यूनुस ने कई बार संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन किया और करीब 1.5 सालों तक देश के कई अहम फैसलों से दूर रखा। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने बांग्लादेशी अखबार कालेर कांठो को इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस दौरान कहा अंतरिम सरकार के समय में कई ऐसे अध्यादेश जारी हुए जिनकी किसी तरह की जरूरत नहीं थी। मुझसे इनको लेकर किसी तरह की चर्चा भी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक नियमों के तहत मुख्य सलाहकार को किसी भी विदेशी यात्रा के बाद राष्ट्रपति को जानकारी देनी चाहिए, लेकिन यूनुस ने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने आरोप लगाया कि यूनुस ने करीब 15 विदेश यात्राएं की, लेकिन कुछ नहीं बताया और गवर्नमेंट इससे बिल्कुल अनजान थी। मुझे अंधेरे में रखा शहाबुद्दीन ने कहा कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई। यूनुस ने राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्व को दरकिनार कर दिया और उन दायित्वों को नहीं माना जो वास्तव में एक राष्ट्रपति मानता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूनुस ने उन्हें अंधेरे कमरे में रखने की कोशिश की और देश से जुड़े हर फैसले को दूर रखा। तो क्या शहाबुद्दीन के खिलाफ साजिश रच रहे थे यूनुस? राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के दावों के बाद ढाका की राजनीति में हलचल बढ़ सकती है। उनके दावों को माने तो यूनुस ने संविधान के नियमों का पालन नहीं किया और साजिश रचने की कोशिश की। शहाबुद्दीन ने कहा कि यूनुस ने राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस तो पहुंचाई है, इसके साथ ही पहचान को भी कमजोर करने की कोशिश की। यह भी दावा किया कि विदेशों में बांग्लादेशी से दूतावासों से उनकी फोटो तक हटा दी गई। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखें? इस तरह के कृत्य राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस को करने चाहिए अब अपनी सरकार में होते हुए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।